प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। जैसा कि आपको प्राकृतिक संख्याओं के विषय में बताया जा चुका है कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती करने में करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरीके से आगे अनंत तक। तो संख्या रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। इस तरीके से कोई रेखा है, ये इसको हम संख्या रेखा बोलते हैं। इधर दोनों तरफ इसमें एरो लगाते हैं। ये रेखा दोनों तरफ के लिए आगे अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल हम सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो जो संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की दूरी हम समान रखते हैं, चाहे वो दूरी हमारी 1 सेंटीमीटर हो, 1.5 सेंटीमीटर हो, 1 इंच हो। जितनी भी दूरी है दो संख्याओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 और आगे 17, 18, 19, 20 आगे भी हम बढ़ाते जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो बिंदु देख रहे हैं, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? समान है। और प्रत्येक बिंदु यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या के लिए प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आंसर मिल जाना चाहिए। कितनी होगी? 1, क्योंकि 1 से छोटी तो कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। या हम कह सकते हैं प्रथम प्राकृतिक संख्या। प्रथम प्राकृतिक संख्या कितनी है? कौन सी है? वो भी क्या होगी? 1 होगी हमारे पास। ठीक है। अब हम अगर बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो कोई बता सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? चलिए थोड़ी देर में इसके विषय में हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं 2-3 बातों के बारे में। एक है अनुवर्ती संख्या और दूसरा आता है पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या के लिए ही हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। उत्तरवर्ती संख्या ये क्या होती हैं, इन्हें थोड़ा समझ लें। अनु से जैसे होता है अनुसरण करना, किसी आगे वाले का अनुसरण करना, तो अनुवर्ती संख्या क्या होगी? आगे की संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर यदि हम बात करें कि 1 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 1 की अनुवर्ती संख्या 2 होगी, आगे की संख्या। 2 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 3 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी? 4 होगी। 12 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 13 होगी। ठीक उससे आगे की संख्या। अपनी भाषा में अगर लिखना चाहें, ठीक आगे की संख्या समझने के लिए कह सकते हैं हम। ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या से ठीक पहले की संख्या। ठीक पहले की संख्या। जैसे अगर हम 1 की बात करें तो 1 की पूर्ववर्ती
एक से पहले कोई प्राकृतिक संख्या है? कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है यहाँ पर, तो एक की पूर्ववर्ती कोई भी संख्या नहीं होती। ठीक है, तो एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक से पहले कोई भी संख्या नहीं है। अगर हम कहें दो की पूर्ववर्ती क्या होगी, उदाहरण ले सकते हैं इन्हीं को, दो की पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले की संख्या, तो दो की पूर्ववर्ती कितनी हो जाएगी? एक। इसी तरीके से हम कहें 99 की पूर्ववर्ती, देखें भाई ये दिखाई नहीं दिया होगा आपको, दोबारा से समझ लें। दो की पूर्ववर्ती एक, ठीक, और 99 की पूर्ववर्ती के लिए हमने क्या बताया कि ठीक उससे पहले की संख्या, तो 99 की पूर्ववर्ती कितनी हो जाएगी? 98। अब अगर हम अनुवर्ती की बात करें तो आगे की संख्या की बात की थी हमने, 3 की अनुवर्ती, 3 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी? 4। ऐसे ही 99 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी? 99 से ठीक आगे की, यानी कि 100 या 100 जिसे बोलते हैं, 100 होगी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ और उदाहरण ले लेते हैं पूर्ववर्ती अनुवर्ती से ही संबंधित। जैसे 1005 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 1005 से पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले की, यानी एक कम, तो 1005 में से आप एक घटा के भी निकाल सकते हैं, एक कम कर सकते हैं, ठीक पहले की संख्या क्या होगी इस तरीके से सोच सकते हैं। तो 1005 की पूर्ववर्ती कितनी हो गई? 1004। इसी तरीके से 1005 की अनुवर्ती कितनी होगी? 1006। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझें। अब जो पहले प्रश्न किया था कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसके विषय में बात करें। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सोचें और दिमाग पे जोर दें कि वो क्या हो सकती है। हमने कुछ अपने मन में सोचा और अंदाज़ा लगाया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर हम ये सोच लें कि हमारी ये संख्या सबसे बड़ी है, तो क्या इससे आगे की यानी इसकी अनुवर्ती हो सकती है? बिल्कुल, इसमें एक जोड़ देंगे तो इससे इसकी जो है अनुवर्ती हम निकाल सकते हैं, यानी वो इसमें एक जोड़ते ही कितनी आ जाएगी? 8 9 7 6, और 5 की जगह कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा एक जोड़ते ही। यानी कि जो भी हम संख्या अपने मन में सोचेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि ये संख्या इतनी बड़ी है, 50 करोड़ अगर हमने मन में सोच लिया कि 50 करोड़ हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, तो हम क्या सोच सकते हैं कि क्या इसकी अनुवर्ती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 50 करोड़ 1 जो उससे आगे की संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं में हम सबसे बड़ी संख्या को नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी अनुवर्ती भी वहाँ पर होगी और वो उससे आगे की संख्या क्या होगी? उससे बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर उत्तर देंगे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उससे बड़ी उसकी अनुवर्ती संख्या हो जाती है। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लिख सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती,
क्योंकि उससे बड़ी उसकी क्योंकि उससे बड़ी उसकी अनुवर्ती संख्या होगी। ये बात अपने दिमाग में रखनी है। क्यों नहीं होती है प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हम नहीं लिख सकते? क्यों? जो सभी संख्या हम लिखेंगे उसकी अनुवर्ती उससे भी बड़ी होगी। बात समझ में आई होगी जहाँ तक है। इसके बाद एक बात और है इस टॉपिक में, वो है क्रमागत संख्याएं। समझ लें क्रमागत संख्याएं। बच्चे कक्षा 10 तक आ जाते हैं और क्रमागत संख्याएं अगर उनसे पूछो तो वो परेशान हो जाते हैं। तो क्रमागत संख्याएं, यहाँ पर हम क्रमागत का संधि विच्छेद करें, क्रम प्लस आगत। क्रम मानी एक क्रम से और आगत मानी आना। ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हैं उन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? क्या एक ही आंसर होगा या अनेक आंसर हो सकते हैं? ये हमसे प्रश्न किया गया, तो इसमें हम आंसर बहुत सारे दे सकते हैं। 1, 2, 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये क्रमागत हैं। अगर हम कहें 50, 51, 52, तो ये भी क्रमागत हैं और प्राकृतिक हैं। हम कहें 1001, 1002, 1003, तो ये भी क्या हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। यानी कि हम कोई भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं और वो हमारा आंसर सही होगा। बस वो क्रम से होनी चाहिए। एक शर्त लगती है कि संख्याएं क्रम से होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आप अपनी अभ्यास को देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।